चौधरी छोटू राम धर्मशाला में किसान आंदोलनकारी आंदोलन को ज्यादा ताकत देने लिए कई मीटिंग। मॉडर्न हरियाणा न्यूज झज्जर। भारतीय किसान यूनियन चूनी ग्रुप के किसान आंदोलनकारियों ने दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसान आंदोलनकारियों को ताकत देने के लिए जुटे। बैठक में निर्णय लिया गया कि विभिन्न बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को गति देने का कार्य किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव हरपाल सिंह पहुंचे और किसान आंदोलनकारियों को दिल्ली के बॉर्डर किसानों का भारी समर्थन करने की बात कही। इस दौरान निर्णय लिया गया कि किसानों ने धान की व अन्य फसलें लगा ली है और किसान कृषि कार्यों से फ्री हैं, जिसके चलते अब पूरा ध्यान किसान आंदोलन को मजबूती देने में किया जाएगा। वहीं कई किसानों ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून केंद्र सरकार खत्म नहीं कर देती, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। पिछले 9 महीने से किसान आंदोलनकारी कृषि विरोधी कानूनों को खत्म करवाने और एमएसपी पर कानून बनाने के लिए दिल्ली के बॉर्डरों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन चूनी ग्रुप के पदाधिकारी शहर की छोटू राम धर्मशाला में इकट्ठे हुए और आंदोलन को गति देने की रणनीति बनाई गई। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन की महिला प्रदेश अध्यक्ष बिंदु इंजीनियर ने कहा कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं भी अब आंदोलन में ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और आगे भी महिलाओं की हिस्सेदारी और ज्यादा तादाद में बढ़ाई जाएगी। अनाज मंडी बेरी के प्रधान तेजवीर सिंह कादियान ने कहा कि किसान आंदोलनकारियों को खाद्य आपूर्ति की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलनकारियों को झज्जर के किसानों का पूर्ण रूप से समर्थन जारी रहेगा। धनखड़ खाप के प्रधान युद्धवीर धनखड़ ने बताया कि आगामी दिनों में किसान आंदोलन और ज्यादा गति पकड़ेगा और तीनों कृषि कानूनों को खत्म करवाने के लिए लामबंद रहेगा। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान चिंटू छारा, एडवोकेट राजेंद्र सौलकी, बबले रैया, उमराव सिंह, युद्धवीर धनखड़ के अलावा काफी की संख्या में किसान मौजूद रहे। देखिए, आज हम झज्जर जिले की मीटिंग रख रहे हैं क्योंकि 9 महीने हमारे आंदोलन को हो गए हैं और सरकार कहीं ना कहीं आंख मूंद कर बैठी है। तो उस सरकार पे दबाव बनाने के लिए हम हर जिले में मीटिंग कर रहे हैं। हर जिले में लोगों को कैसे अपनी संख्या हमारी बढ़ाई जाए, क्योंकि अब लोगों का काम भी खत्म हो गया और आंदोलन हमें तेज करना है। हम ये सोच रहे थे कि शायद विकास पैदा हो जाए 9 महीने में, लेकिन ये बेशर्म सरकार बिल्कुल भी इनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है और हम अगले 1-2 महीने में आंदोलन को बहुत तेज़ी पे लेके आना चाह रहे हैं और इस सरकार के नाक में दम कर देंगे बिल्कुल। और अपनी मांगे थी, हमारी जो मुख्य मांगे 2 ही हैं, तीनों काले कानून की वापसी और एमएसपी की गारंटी का कानून हम लेने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। आज झज्जर में हम अपने सेंटर के भारतीय किसान चढ़ोनी की हमने यहाँ मीटिंग रखी गई है ताकि इसका और विस्तार गाँव तक इसको ले जाकर कैसे इस आंदोलन को और मजबूत करने, उसी विषय पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूँगा कि अब भी समय है, जल्दी मान जाए बात, नहीं तो ये आंदोलन एक बहुत बड़ा, क्योंकि जन आंदोलन है और बहुत बड़ा रूप ये लेने वाला है। जल्दी अगर सरकार नहीं मानती, बहुत बड़ा निर्णय बहुत जल्द संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से बहुत बड़ा निर्णय बहुत जल्द आने वाला है। 9 महीने हो चुके हैं, मांगे नहीं मानी गई, आगे क्या रणनीति रहेगी अगर मांगे नहीं? देखिए, ये बहुत बेशर्म सरकार है। इसको किसान मजदूर की कोई परवाह नहीं है, इसको अंडानी अंबानी की परवाह है। ये रोटी को, जैसे परमात्मा के हाथ में रोटी होती है, सभी बुजुर्ग कहते आए हैं कि रोटी परमात्मा के हाथ में, ये मोदी अपने हाथ में रोटी लेना चाह रहा है, यानी अंडानी अंबानी के हाथों में रोटी को सौंपना चाह रहा है, क्योंकि अपना तो इनका कुछ है नहीं। ये तो जोड़ा उठाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन पूरे देश को बेच के अंडानी अंबानी के हाथों में देना चाह रहे हैं, जो हम किसान मजदूर किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम अन्न पैदा करके हम खिला रहे हैं पूरे देश को। इसको अधिकार नहीं हमारी ज़मीनें छीनने का, हमारे अन्न पे अधिकार जमाने का, इसको कोई अधिकार नहीं है। बस इतनी सी लड़ाई है। सर, 12 दौर की मीटिंग हो चुकी, बार बार फेल हो जाती है, कहाँ पे इस फंसा है? देखिए, जानबूझ के सरकार ये चाह रही थी, हड़के में ले रही थी किसानों को कि अमेंडमेंट करवा लो जी, ये करवा लो, वो करवा लो। यूँ कह लो कि हम लोगों को बेच दिया गया है। अब वो बेच दिए हम और उनके पैसे भी हम लोगों के इन्होंने ले लिए हैं, वो वापस कैसे करें अपनी जुबान से? वो यहाँ फंसा हुआ है इनका पेच। और हम ये कह देना चाहते हैं कि बिल्कुल ये तीनों काले कानून वापस करवा के एमएसपी गारंटी का कानून लेके यहाँ से उठेंगे, चाहे हमें 9 महीने नहीं, हमें 9 साल यहाँ बैठना पड़ जाए, तब भी हम वापस नहीं जाएंगे। सर, भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं चढ़ोनी जी, संयुक्त किसान मोर्चा ने उनको निकाल दिया था हफ्ता 10 दिन के लिए, क्या कुछ था सर? देखिए, आप सबको पता है जो निकालना था, क्योंकि एक सोच लेके सरदार गुरनाम जी चढ़ोनी, क्या था बंगाल में, हम ये सोच रहे थे कि हम बंगाल का चुनाव हरा देंगे तो शायद मोदी सरकार मान जाएगी। बंगाल में भी हरा दिया, नहीं माने तो अब कह रहे हैं कि हम यूपी में और इसमें उत्तराखंड में हराएंगे। उत्तराखंड में हरा तो दें,
लेकिन उसके बाद आएगा कौन? वही चोर आएंगे जो पीछे थे। गुरनाम जी एक सोच लेके आए हैं पूरे भारतवर्ष के लिए कि क्यों ना सत्ता परिवर्तन ना करके व्यवस्था परिवर्तन किया जाए। एक सोच हम हर पूरे भारतवर्ष के ये माइंड को टच किए कि अरे तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम इसको और आएंगे तो फिर जो पहले था वो आ जाएगा। उन्होंने ये कहा इसकी शुरुआत क्यों ना पंजाब से की जाए। पंजाब से इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ का बच्चा बच्चा बूढ़ा हर एक व्यक्ति आंदोलन में सक्रिय है। वहाँ से एक शुरुआत करना चाह रहे हैं। गुरनाम जी की सोच को हम सलाम करता हूँ। उसने कहा कि पंजाब से ही शुरुआत की जाए, कि हम लोगों के बीच में से ही, हम अपने बीच में से MLA बनाएं, हम अपने बीच में से MP बनाएं और वो खुद सरकार चलाएं, वो संदेश पूरे भारत को दें। ये सोच के लेकर कुछ जो राजनीतिक लोग हैं उनको ये बात बहुत टच कर रही है कि अगर गुरनाम जी जो ऐसा कह रहे हैं, अगर ऐसा हो गया तो वो जो राजनीतिक लोग, हम लोगों के बीच में भी कुछ है और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको टच कर रही है कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बस इतनी सी बात है और गुरनाम जी की सोच को हम सलाम भी करते हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा था सर मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा हूँ, जी। संयुक्त किसान मोर्चा कुछ भी करे, मैं अपनी विचारधारा से अलग नहीं हूँगा। राजनीतिकरण के सोच है या क्या है? चुनाव लड़ेंगे गुरनाम जी कह चुके हैं कि मैं ना पार्टी बना रहा हूं, क्योंकि वो भी बीजेपी की साजिश थी जो पंजाब में हुआ। जानबूझ के एक व्यापारी सम्मेलन के नाम पे गुरनाम जी को बुलाया गया कि हम व्यापारी आप लोगों का समर्थन कर रहे हैं, और वहाँ हुआ भी ऐसा ही। व्यापारियों ने समर्थन किया, उनकी कोई अपनी पार्टी होगी, उन्होंने अपनी पार्टी के नाम पे किया कि हम आपका समर्थन कर रहे हैं पंजाब में और आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन अखबार वालों ने, जो मीडिया बिकाऊ है, जो गोदी मीडिया है, उसने जानबूझ के ये खबरें फैलाई कि गुरनाम जी ने बाप पार्टी बना ली। गुरनाम जी ने कोई पार्टी नहीं बनाई और ना वो चुनाव लड़ेंगे, वो सीधा सीधा कह चुके हैं। लेकिन उनकी जो सोच है उस सोच पे वो आज भी कायम है और हम सैल्यूट करते हैं उसकी सोच को। धरने चल रहे हैं सर, दिल्ली को घेरा हुआ है, क्या आगामी रणनीति रहेगी? किसानों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी? देखिए, काम था, किसान अपना धान लगाने के लिए आया था, धान लग चुका है, बहुत अच्छी बारिश भी हो रही है। अब धरनों पे किसान का रुख उसी के लिए आज मीटिंग कर रहे हैं और सभी जगह से हम हर जगह मीटिंग कर रहे हैं और संख्या अब धीरे धीरे बढ़ने लगे और जल्दी ही संयुक्त किसान मोर्चे की काल का इंतजार कर रहे हैं। किसान तैयार बैठे हैं आज भी, जैसे टिकैत साहब कहते हैं नहीं, चाबी लगी पड़ी है ट्रैक्टरों में, आज उसी तरह तैयार है। संयुक्त किसान मोर्चे के बाद आदेश दे तो सभी किसान मेरे तैयार बैठे हैं, जल्दी दिल्ली की तरफ सभी रुख करेंगे। थैंक यू। से किसान आंदोलन चला में महिलाओं की सक्रियता ज़्यादा बढ़ी है, क्या कुछ कहना आपका? चाहे कोई भी आंदोलन हो, चाहे आज़ादी का आंदोलन हो, चाहे कोई भी छोटा मोटा, इस देश में जब भी कोई आंदोलन हुआ है तो महिलाओं का हमेशा भागीदारी रही है। और इस आंदोलन में भी आप देखिए, महिलाओं के नाम पर इस आंदोलन को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। लेकिन जो धरने पर बैठी हुई महिलाएं हैं, जो इस आंदोलन से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनको सब पता है धरने पे आंदोलन में हमारे चाचा ताऊ बैठे, हमारे भाई बैठे हैं। हमारे भाई हमारे साथ बदतमीजी कभी नहीं करेंगे। हम लोगों ने बार बार मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू ये बताने की कोशिश करी है, वहाँ पर महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मैं खुद वहाँ पर 9 महीने से बैठी हुई हूँ, मुझे ना ही किसी अभद्रता का, ना ही किसी बदतमीजी का कभी सामना करना पड़ा और ना ही मेरे साथ जो और महिलाएं बैठी हैं उनको कभी ऐसा सामना करना पड़ा। संयुक्त किसान मोर्चे ने अनुशासन समिति बनाई गई है कि अगर किसी को भी किसी बदतमीजी का सामना करना पड़े तो उसमें कमेटी में हम कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन अब पूरे 9 महीने होने को आए हैं, किसी भी महिला ने वहाँ पर कोई कंप्लेंट नहीं करी है। इसका सीधा मतलब ये है कि महिला जागरूक है, जो वहाँ पर पहुँच रही है। अगर उनके साथ बदतमीजी होती है तो वो कंप्लेंट करना भी जानती है और उसके लिए लड़ना भी जानती है। लेकिन मोदी मीडिया सिर्फ झूठी अफवाहें फैला रही है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हम अपने चाचा ताऊ और भाइयों के साथ वहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षित है। और रक्षाबंधन का त्यौहार है मैम, हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे? आप किसानों के साथ हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार है, उससे पहले होली का भी त्यौहार आया था। हम सब किसानों ने, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, मैं खुद एक पेशे से इंजीनियर हूँ, हमारे वकील भी हैं यहाँ पर, सभी वर्गों ने एक फैसला किया था जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे हमारे सभी त्यौहार धरने पे ही मनेंगे। शिवरात्रि पे जल भी वहीं पे चढ़ा है, तीज भी वहीं पे मनी है और अब रक्षाबंधन के दिन मैं भी अपने भाइयों को सुबह राखी बांध को बहुत जल्दी और अपने इन भाइयों के बीच में आई हूँ। हमारे जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते, हमारे सब त्यौहार हमारे भाइयों के बीच में ही